हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को महर्षि में ही कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एसएसटी का कुछ वैसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ख़ुद से आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। इसका सही आंसर यूरोप होगा। सी आंसर है, सी ऑप्शन है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दूसरा नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हिटेरिया, डाइट। इसका सही आंसर है बी, कार्बोनरी। सही आंसर क्या है जी? बी, कार्बोनरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका विरोध कौन कर रहा था जी? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। इसका एकीकरण करना नहीं चाहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसी इसका सही आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो हम लोग सभी जानते हैं गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी? तो नाविक था, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा जी? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं नेपोलियन ने किया था, लेकिन नेपोलियन सेकंड नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि इसके वंश का नाम बोनापार्ट है, इसलिए इसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट पड़ा था। सही आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आप लोग का स्क्रीन पर है, जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? 9वां नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इसका सही जवाब क्या है जी? इंग्लैंड। देखते हैं, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? 10वां नंबर क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब है फ्रांस और प्रशास, यानी सी ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या है जी? फ्रांस और प्रशास, यानी सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अभी हम लोग क्वेश्चन किए 10वां नंबर। सही जवाब इसका है सेडोन, ए। सही जवाब क्या हो गया? ए, सेडोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली का मतलब होता है यंग इटली। यंग इटली का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
13 नंबर का क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो इसका सही आंसर कूटनीतिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। इसका सही आंसर यूनान होगा, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका सही जवाब है 3 युद्ध किए, यानी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो क्वेश्चन आप लोग जानते हैं फटाफट इसका आंसर देते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 16, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आप लोग को पता है प्रथम विश्व युद्ध में सारा प्रकोप जर्मनी पर पड़ा था, इसलिए इसे वियना कांग्रेस में रखा नहीं गया था, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। अगला देखते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब है रूस ने। क्या है जी? रूस ने। सही जवाब ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो जो यंग यूरोप का था वही यंग इटली का था, है यानी मेजनी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? सब लोग जानते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है डी, चार्ल्स दसम ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है? तो सब लोग जानते हैं तुर्की को, सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है जर्मनी, बी ऑप्शन। अगला है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को क्या है? बाइबिल, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? 23 नंबर का सही आंसर है 1766, यानी कि ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो 24 नंबर का सही जवाब है फ्रांस का, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था जी? तो भारत ने सर्वप्रथम बंगाल गजट किया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सी ऑप्शन, चीन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मार्टिन लूथर, बी ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? सब लोग जानते हैं
गुटेनबर्ग ने किया था? ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग जो जर्मनी में पैदा लिए और जिनके घर में तेल पेरने वाला मशीन था, जिनसे ये छापा खाना का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? इसका सही जवाब है ए, पुर्तगालियों ने। ए, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब गोवा यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका सही जवाब है रोहतास। सी, 31 नंबर का सी ऑप्शन सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यानी हम लोग का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है जी? तो पटना। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? इसका सही जवाब 1955 यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? किस जिले में है जी? तो इसका सही आंसर बेगूसराय जिले में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? इसका सही जवाब डी, वाल्मीकि नगर। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? आप लोग जानते हैं कि हर एक के खेत में बोरिंग होता है, जिसे हम लोग नलकूप भी कहते हैं। अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार में कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? जो बंधु हमारे नालंदा जिला के होंगे उनको तो पता ही होगा, क्योंकि रास्ते में हम लोग ज़्यादा ईख का जूस पीते हैं। अर्थात गन्ना होगा। सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो कब होती है जी? तो जून से सितंबर तक। सही ऑप्शन ए होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार की कृति किस प्रकार की है? चलिए बिहार के रहने वालों, बिहार के निवासियों, जब फटाफट बताइए बिहार की कृति किस प्रकार की होती है। बिहार का मैप आप लोग देखे होंगे, कैसा है मैप? तो इसका सही जवाब है चतुर्भुजाकार, बी ऑप्शन। सही जवाब क्या है जी? बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40वां। इससे पहले जो अभी अभी चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महर्षि मेरी कोचिंग सेंटर का नोटिफिकेशन मिल जाए अगला वीडियो का। और जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो वो इस वीडियो को लाइक कर दें, तथा जिस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है उसका फटाफट आप आंसर भेजना भी चालू कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? तो इसका सही जवाब होगा 5 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा जी? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं बिहार में तो नहीं आता है, मुंबई में आता है, हैदराबाद में आता है। क्यों आता है जी? उधर समुद्र है। यानी कि सबसे सही सटीक जवाब क्या है? तो बी है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आजकल हम सबसे फैशन में है, सार्वजनिक टेलीफोन
यानी कि ए। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए? पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, शाख मुद्रा। तो हम देखते हैं कि एटीएम कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, सब प्लास्टिक का ही होता है, इसलिए इसका सही जवाब सी होगा। इनमें से कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? चेक मुद्रा का है, ड्राफ्ट मुद्रा हो जाता है, हुंडी भी मुद्रा है, चित्र मुद्रा किसी का फिगर दिखाकर पैसा नहीं वसूला जाता। पीके देखे होंगे आमिर खान ने देखा कि नोट पर महात्मा गांधी का फोटो है, तो महात्मा गांधी को जहां दिखाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। बेचारा महात्मा गांधी का पूरा फोटो ले जाकर दिखावे, मिलता नहीं था, है ना। तो चित्र मुद्रा की जरूरत नहीं होती है, शाख पत्र में चित्र मुद्रा नहीं है, इसका सही जवाब डी होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शाख का संबंध किससे है? गरीबी, उधार, दोनों से या विश्वास से? तो शाख का संबंध लेन देन की प्रक्रिया किससे होती है? विश्वास से होती है। कोई आपको 10 रुपया दिया, आप वापस कर दिए, तो विश्वास जग गया, तब अगला बार आपको मदद करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, यानी सही ऑप्शन डी होगा। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि यहाँ ऑप्शन में ए है, स्वचालित टेलर मशीन। सही जवाब ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आप लोग को यह क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा ही आता होगा, याद भी होगा। आप लोग बार बार कोचिंग और स्कूल में क्यूज, टेस्ट बहुत सारे खेले होंगे, बहुत सारे इनाम भी जीते होंगे, लेकिन ये जो लास्ट तैयारी होती है वो कैप्सूल जैसा होता है। थोड़ा सा दिमाग का जो पीछे हम जितना याद किए होते हैं वो सिर्फ जागना कहते हैं। और कहा भी गया ऑल वेल दैट इज वेल, अंत भला तो सब भला। इसलिए आदमी को कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यह हरिवंश राय बच्चन का कहना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है, सब लोग जानते हैं रूबल होता है रूस की मुद्रा, इसका सही जवाब ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा? तो किसने कहा था जी? तो क्राउथर ने कहा था। 48 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शाख का क्या अर्थ होता है? देखिए अभी हम बताए थे शाख का अर्थ होता है लेन देन की प्रक्रिया, विश्वास जगना। तो लेन देन यहाँ देखिए दो ऑप्शन में विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, यानी सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन देखें। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, चेक मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो कौन सी मुद्रा है? तो पत्र मुद्रा, यानी कि डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, बस कल जाके आंसर को पुट करके आना है ध्यानपूर्वक। एग्जाम हॉल में भी जाइए तो नर्वस मत होइए, 4 गोल करने की प्रक्रिया होती है, 4 में से किसी एक को ही गोल कीजिएगा, और नर्वस कभी नहीं होइएगा, शांति से दीजिएगा एग्जाम में, तो आंसर फटाफट आपको आएगा। बस शांति होना चाहिए एग्जाम हॉल में, ऊब नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हेस्ट मेक्स बेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। तो हम लोग शैतान नहीं है, हम लोग इंसान है, इसलिए पेशेंस रखेंगे। तभी तो कहा गया बी पेशेंस, धैर्य रखो, तब काम में सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो उपभोक्ता को, उत्पादक को, यानी लेने देने दोनों वालों को होता है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे। भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो सही जवाब हो जाएगा 10.86, यानी 8 बी ऑप्शन 10.86। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब चेन्नई डी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। 53 और 54 क्वेश्चन दोनों सेम है, इसका भी जवाब क्या हो जाएगा जी डी। जब सेम है तो सेम ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। 55 का सही जवाब सी होगा 1946। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? अभी आप लोग के गांव में इलेक्शन हुआ था और पंचायत समिति भी जीते होंगे। आप लोग देखे होंगे पंचायत समिति किनका चुनाव किया था, है ना। जिनका चुनाव हम आम जनता नहीं कर सकते, जो चुने प्रतिनिधि होते हैं पंचायत समिति, वही इनका चुनाव कर सकते हैं। तो सही जवाब है प्रमुख, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो कैसी होती है? तो दोहरी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, कितनी रही? 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी? ऑप्शन ए 6.51%, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है, कितनी थी? 10.86%, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1800, यानी 1800111400, सी ऑप्शन। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है? सोना के नाम सुनकर बाकी सबके गले में, शरीर में खुजलाहट आ जाती है कि सोना बहुत महंगा होते जा रहा है। और सोना जानते हैं ना, किसी के नाक गले कान में रहता है तो छीनने वालों की भी कमी नहीं होती है। लेकिन सोना जब लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो सोना को शुद्धता की पहचान हम लोग कैसे कर पाते हैं? सोना की शुद्धता, यानी सोना के तो माप कैरेट में किया जाता है, लेकिन इसकी शुद्धता की माप जो करते हैं हम लोग कहते हैं सुनार भाई से कि हमें हॉलमार्क वाला ही दीजिएगा, यानी सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 63 क्वेश्चन है 63। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वैधानिक। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, यानी कौन सा नारा इसमें नहीं है? तो आज नगद कल उधार, ये नारा नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही जवाब इसका सी है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 65। जिसका जवाब आप लोग जानते हैं उसका फटाफट कमेंट में आंसर भेजिए, जिसे देखकर हम भी खुश हों और विश्वास जगे। अगर आपको वीडियो या पसंद आता है तो आप हमारे हौसलों को बुलंद करने के लिए आप इसे कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई? भारत क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 65 का सही जवाब है जी 1986।
ए ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब रॉल्फ नादर, सी। रॉल्फ नादर, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 67 का सही जवाब 24 दिसंबर। 24 दिसंबर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? हम लोग एक किताब पढ़े थे, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। किताब में था गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। अब मजदूर शब्द लाए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूर, ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? 8वां क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा बात करेंगे। तो ये मार्ग कौन सा है? बी, रेशम मार्ग। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आज का ये क्वेश्चन लास्ट है। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।